नवाब हीर से पूछेगा उसके दिल का हाल। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शो तू जूलियट मैं जर्दी में। जैसा कि हीर जो है वो अपने घर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसे घर जाना था क्योंकि उसके जो पापा हैं वो उसकी माँ को बहुत ज़्यादा मार पीट रहे होते हैं, घर में बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा होता है। ओबियसली उसके जो ताया है वो है नहीं घर पे, तो काफ़ी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। ऐसे में जो नवाब है वो आ जाता है सामने और कहता है कि सबसे पहले तुम रुको और मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने टीना से ये बात क्यों कही है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ? अब ये सारी चीज़ें जो है वो टीना ही क्रिएट करती है और टीना ही कुछ इस तरह से प्रेजेंट करती है नवाब के सामने कि नवाब को गुस्सा आ जाता है। बात कुछ ऐसी होती है कि टीना बार बार हीर को क्वेश्चन कर रही होती है कि आखिर वो नवाब के पीछे पीछे क्यों पड़ी रहती है, क्यों उसमें इतना इंटरेस्ट दिखाती है, जिसमें हीर ये बात उसके मुंह पे कह के आती है कि नवाब इज़ द वन जो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है और उसको मुझ में इंटरेस्ट है, ना कि मुझे उसमें। तो वो तो बस एक जवाब ही दे रही होती है, लेकिन उसको टीना एक डिक्लेरेशन मान लेती है कि उसने कह दिया है कि नवाब जो है वो उसमें इंटरेस्टेड है। ऐसी ऐसी चीज़ें वो जाके नवाब को कहती है। अब नवाब जो है अपना क्रिकेट में प्रैक्टिस कर रहा होता है और फिर भागता हुआ आता है और कहता है कि भाई जवाब दो, क्योंकि अगर टीना के दिमाग में ये सारी कंफ्यूजन्स होंगी तो उसके जो असर है उसका वो नवाब के भी ऊपर पड़ेगा, नवाब का टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और ये बात वो क्लियरली हीर से पहले भी कह चुका है कि कोई मतलब निकलवाना है, कोई चीज़ आसानी से चाहिए मुझे, इसलिए मैं टीना के साथ हूँ। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब वो डायरेक्टली हीर से पूछने वाला है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। तो अब इसका जवाब क्या देने वाली हैं ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जवाब तो वो नहीं देंगी। उन्हें पता है कि वो सच अगर बता देंगी तो किस हद तक चीज़ें होंगी, और वो नहीं चाहती है कि नवाब को ये सारी चीज़ें खुद से उससे पता चले। उसे जब पता चलना होगा तो भाई चले। पहले तो उसके दिमाग में रहता है कि मैं बता दूं, लेकिन टीना वाली चीज़ों को देखने के बाद उसे लगता है कि वो इतना ज़्यादा सीरियस है ही नहीं लाइफ में, और उसकी पत्नी ऑफिशियली उसके सामने बनने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चेंज होने वाला है तो नहीं। वहीं अगर हम बात करें आने वाले अपकमिंग एपिसोड्स की, तो चीज़ें पार्टी में काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती हुई नजर आने वाली हैं। एक्चुअल में जो पार्टी होने वाली है हीर के घर में, न्यू ईयर पार्टी जो होने वाली है, उसमें हीर का पूरा परिवार भी इन्वाइटेड है। गुलाब ने इन्वाइट किया है। गुलाब को अच्छे से पता है कि ये लोग कितने ज़्यादा सिंपल सादे पिंड के लोग हैं। इन्हें कुछ हाई फाई चीज़ें, हाई फाई जो भी माहौल होता है उनकी आदत नहीं है। ऐसे में जब हीर के पिता जो कि नशेड़ी हैं, एक नंबर के बड़े पियक्कड़ हैं, वो जब घर में आते हैं तो वो चकाचौंध देख के एकदम से सठिया ही जाते हैं। उन्हें मिल जाती है दारू की बोतल, पी के वो इतना नशा करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उल्टी सीधी बकवास भी कर रहे होते हैं। ऐसे में जो नवाब के दो बड़े भाई हैं उनमें से एक आगे बढ़ते हैं, जो कि अनमोल के शायद हस्बैंड है वो, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर है उसका। तो अनमोल का जो हस्बैंड होता है वो आगे आता है और उससे शराब की बोतल को छीन रहा होता है। ऐसे में जो हीर के पिता होते हैं वो जड़ देते हैं उसको। जी हाँ, नवाब के भाई को थप्पड़ पड़ जाता है और उसके बाद अब पार्टी में हमें बहुत बड़ा बवाल देखने को मिलने वाला है। ये रीजंस की वजह से हीर को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसे में देखना ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पार्टी में नवाब आते हैं या नहीं, और हीर को ये जो इंसल्ट होगी इससे कौन बचाता है। अगर नवाब आता भी है तो क्या नवाब जो है अपनी वाइफ का साइड लेगा, क्या उसे पता चलेगा कि यही उसकी वाइफ है? क्योंकि पार्टी से बेटर कोई ओकेजन हो नहीं सकता है ये सच जानने का कि हाँ, हीर जो है वो नवाब की रियल वाइफ है, नवाब इज द हस्बैंड ऑफ हीर। अगर ये ट्रुथ इस पार्टी में सामने आता है तो किस तरह से आता है, इस चीज़ के लिए हम वेट कर रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको ये सीरियल कैसा लग रहा है ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्मी लाइफ।